पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम्मि। मक्खी श्लेष्म में चली जाती है, पड़ जाती है, तो वह वहां चिपक जाती है। इसी प्रकार आदमी भोगों की आसक्ति से, कर्मों से चिपक जाता है, आत्मा कर्मों से आबद्ध हो जाती है। तीन शब्द हैं, भोग, रोग, योग। भोग, रोग, योग, तीनों के अंत में गय है और ओकार भी है। इधर भय, रे और ये। आदमी जीवन में भोगों का सेवन करता है। 5 इंद्रियां हमारे पास हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियां हैं। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान भी मिलता है। इनका ज्ञानेंद्रियां नाम दिया गया है क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान मिलता है। श्रोत्र, कान से हम सुनते हैं और सुनने से हमें अनेक जानकारियां मिल जाती हैं। हम आंख से देखते हैं और देखने से कितनी जानकारियां मिल जाती हैं। कोई बात सुन लेते हैं, सुनने के बाद साक्षात आंख से देख लेते हैं, तो वह बात और ज़्यादा कन्फर्म हो जाती है, पुष्ट हो जाती है कि जो सुना था वह ऐसा, वैसी ही बात यहाँ देखने को मिल रही है। केवल ज्ञानी कोई बात बताते हैं कि वहाँ द्वीप है, ऐसी चीज़ें हैं, और कोई सुनता है, फिर जाकर के वह देखता है तो वे की वे चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो यानी धन्य है भगवान का ज्ञान, जैसा बताया था वैसा का वैसा यहाँ है। तो सुनी हुई बात को कन्फर्म करने के लिए आँख से साक्षात देख लिया जाता है, तो वह बात प्रमाणित हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। तो आँख भी ज्ञान का साधन बनती है। ये 2 इंद्रियां ज्ञान की मुझे प्रमुख साधन लगती हैं, श्रोत्र और चक्षु। घ्राण, नासिका, रसन, जिह्वा, स्पर्शन, त्वचा, इनसे भी अपने अपने विषयों का गंध, रस और स्पर्श का बोध होता है, ज्ञान होता है। इंद्रियां ज्ञान की साधन बनती हैं तो भोग का साधन भी बनती हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग भी किया जाता है। जीवन में रोग भी हो जाता है अपने पूर्व कर्मों के कारण से, और कुछ निमित्तों से शरीर में बीमारी भी पैदा हो सकती है। जीवन में भोग चलता है, कभी किसी के रोग भी हो जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि जीवन में योग कितना चलता है, योग साधना होती है या नहीं। योग एक अध्यात्म जगत का शब्द है। यूँ तो काय वांग मनो व्यापारो योग है, शरीर वाणी और मन की प्रवृत्ति को भी योग कहा गया है। यह एक अर्थ है योग का। योग का दूसरा अर्थ है मोक्षोपायो योगो, ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। मोक्ष का जो उपाय है, संसार मुक्ति का जो उपाय है, वह योग होता है। शरीर से योग साधना, वाणी से योग साधना, मन से योग साधना करना, तो योग है वह बंधन मुक्ति का उपाय है। मोक्षोपायो योगो, बंधन मुक्ति का उपाय योग है। एक नगर में एक सन्यासी साधु आए और साधु लोग प्रवचन कथा करते हैं, तो वे साधु जी भी अच्छे योगी थे, साधक थे, रोज प्रवचन भी किया करते थे। नगर की भारी भीड़ बाबा जी के प्रवचन श्रवण के लिए उमड़ जाती। एक दिन एक उसी शहर का सेठ था, वह भी बाबा जी के प्रवचन श्रवण के लिए जाने को उद्यत हुआ। तो सेठ जी के पालतू तोता था, सुकराज तोता था। तो तोता बोला, मालिक कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा, शहर में कोई बड़े बाबा जी आए हुए हैं, वो प्रवचन करते हैं, तो उनके प्रवचन के लिए सुनने के लिए जा रहा हूँ। बाबा जी बड़े विद्वान हैं, साधक हैं, वे प्रवचन भी करते हैं, प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, तो उनके पास जा रहा हूँ। तो तोता बोला कि मालिक वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो एक प्रश्न आप मेरा भी पूछ लीजिए। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप पूछ लेना। बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? सोचा तोता क्या पूछेगा, क्योंकि मेरा प्रश्न पूछ लेना बाबा जी को, बंधन मुक्ति कैसे मिले, बंधन मुक्ति कैसे मिले, यह मेरा प्रश्न आप बाबा जी को पूछना। सेठ गया, प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद संयोजक ने सूचना दी, अब जिनकी कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा मंच पर आकर के प्रस्तुत कर सकते हैं, बाबा जी समाधान जैसा संभव होगा दे सकेंगे। तो तत्काल वो सेठ उठा, वो माइक का जो स्थान था वहाँ आया कि बाबा जी प्रश्न मेरा तो नहीं है, मेरे तोते का प्रश्न है, वो मैं रख रहा हूँ। यूँ कह करके वो सेठ ने प्रश्न संक्षेप में रखा कि बंधन मुक्ति कैसे मिले। ये पूछा, बाबा जी बैठे थे, लुढ़क गए, पट पे लुढ़क गए, यूँ एकदम निश्चेष्ट से हो गए। एकदम परिषद में हड़कंप सी मची रही, बाबा जी के क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बेहोशी आ गई, क्या हुआ, कोई तकलीफ होगी शरीर में। तो उनके सेवक लोग भी निकट आए, क्या हुआ, क्या हुआ। सेठ ने सोचा, अरे मैं बदनाम हो जाऊंगा आज तो, कि सेठ जी ने प्रश्न पूछा तब बाबा जी बीमार हो लुढ़क गए, तो मैं तो यहाँ से रवाना हो जाऊँ, मेरे पर बात आएगी। तो सेठ तो वहाँ से खिसक गया, उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही रवाना हो गया। 5, 10, 15 मिनट बीते, फिर बाबा जी धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ गए, फिर नॉर्मल हो गए। जल्दी लोगों ने कहा प्रोग्राम बंद, बाबा जी को आराम करने दो, प्रोग्राम बंद करो। बाबा जी फिर अंदर चले गए, आराम करने लगे। सेठ घर पहुंचा, तोता तो बड़ा उत्सुक था कि क्या उत्तर लेकर आएंगे। जो ही पहुंचे सेठ, मालिक क्या उत्तर लाए, क्या उत्तर? सेठ जी बोले, रे तुमने कैसा सवाल पूछ लिया, आज तो मैं तो बदनाम एक तरह से हो गया, हो जाता। क्यों? कि मैंने तुम्हारा सवाल पूछा और बाबा जी तो लुढ़क गए, एकदम निश्चेष्ट हो गए। पता नहीं अब कैसे उनके सूचना मिली कि अब तो स्वास्थ्य ठीक, अब तो बाबा जी ठीक है, बैठ गए, काम करते हैं, आराम करते हैं।
कहा अच्छा वाह ठीक हो गई, वरना मेरे पर सारा आल आता कि सेठ जी ने पूछा तब यह घटना घट गई, बाबा जी की स्थिति यह हो गई। तोते ने उत्तर, ये सेठ की बात को सुना कि और तो उत्तर कुछ नहीं दिया, बाबा जी ने बोले ही नहीं, सीधे बोल तत्काल लुढ़क गए। अब तोते ने रहस्य को पकड़ लिया, बात रहस्य को पकड़ लिया। 2-4 दिन बीते, 5 दिन बीते। एक दिन सुबह सुबह वो सेठ तोते के पिंजरे के पास आया, तो देखा तोता तो मरा हुआ है, लगता है मरा हुआ है, तो लुढ़का हुआ मरा हुआ, कि बेचारा चला गया, मेरा प्यारा तोता था, इसको तो बाहर डालना पड़ेगा। तो सेठ ने वो पिंजरा उठाया, अपने घर के थोड़ा बाहर जंगल सा था, वहाँ वो पिंजरे का ढक्कन खोला और तोते को यूँ बाहर किया। तोता फड़ 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 करता तोता उड़ गया आकाश में, आकाश में उड़ गया। अरे ये क्या हुआ? तो तुम जिंदा, तो जिंदा ही था, तो ऐसे कैसे? कि ऐसे कैसे मुझे बाबा जी ने उत्तर दे दिया था। उत्तर बाबा जी तो बोले ही नहीं थे, बाबा जी ने बस प्रैक्टिकल उत्तर दे दिया था कि क्या जब आपने पूछा था ना बाबा जी को कि बंधन मुक्ति कैसे मिले, तत्काल बाबा जी बोले नहीं, झुड़क गए, निश्चेष्ट हो गए। ये उत्तर दिया था उन्होंने कि बंधन मुक्ति का उपाय है योग साधना, कायोत्सर्ग, ममत्व को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना, यह बंधन मुक्ति का उपाय है। तो बाबा जी ने प्रैक्टिकल जवाब दिया था कि ऐसे शरीर को ढीला छोड़ो, ममत्व को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो, भीतर में जाओ, शरीर के मोह को छोड़ो, तो यह बंधन से मुक्ति मिलेगी, इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्ति मिलेगी। तो बाबा जी ने यह जवाब दिया था आपको, आप समझे नहीं, यह जवाब दिया था, पर मैं समझ गया कि यह उत्तर है मेरे प्रश्न का कि शरीर को ढीला छोड़ दो, निश्चेष्ट हो जाओ, कायल स्वर्ग में रहो तो बंधन मुक्ति मिल जाएगी। तो वो बंधन मुक्ति तो अध्यात्म की बात है, मुझे तो पिंजरे से मुक्ति चाहिए थी, वो मुझे आज मिल गई है। मैं निश्चेष्ट हो गया, ढीला हो गया और आपने मुझे बाहर कर दिया और मैं उड़ गया, अब खुले आकाश में उड़ूंगा। पहले मैं बंधन में था, पिंजरे की सीमा में था, अब मैं निस्सीम असीम हो गया, आकाश में विचरण करने लग गया। योग साधना बंधन मुक्ति का उपाय है, भोग बंधन है और योग मुक्ति का उपाय है। हमारे मर्यादा पत्र में आता है त्याग धर्म भोग अधर्म, व्रत धर्म अव्रत अधर्म। तो ये जितना त्याग है, योग है, वो बंधन मुक्ति का उपाय है। संस्कृत में या प्राकृत में कहा गया, संस्कृति माने नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। जितना जितना त्याग है जीवन में वो सुख है, त्याग है वो योग है। योग साधना का ही एक अंग है त्याग करना, छोड़ो, त्याग करो, त्याग करो। एक कोई सेठ था, उसने सोचा मेरी माँ वृद्ध हो गई है तो माँ के मरने के बाद में महोत्सव मनाएंगे, काम करेंगे, तो माँ के सामने कुछ महोत्सव मना लें। माँ बूढ़ी हो गई है, 90 के आसपास आ गई है, तो माँ की पूजा करूं। जीवन काल में माँ की पूजा, मरने के बाद तो लोग करते हैं, मैं जीवन काल में भी माँ की पूजा कराऊं। एक ब्राह्मण को कहा कि आप शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शास्त्रों की वो भाषा से मेरी माँ की पूजा करो, मैं मेरी माँ की जीवन काल में माँ का महोत्सव मनवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो तिथि तय हो गई, लोगों को बुला लिया भी, आओ सब, भोजन भी, आतिथ्य भी हो, स्नेह भोज भी है। मूलतः माँ की पूजा का प्रोग्राम है। माँ बूढ़ी हो गई है, हम पर माँ का इतना उपकार है, हम माँ की पूजा करेंगे। तो वो प्रोग्राम का समय हुआ तो एक सोने की चौकी, बाजोट सा सोने का था, स्वर्ण का, वो लगाया। वो विनीत बेटा था, माँ को सारा दे करके लेकर के आया, चौकी के ऊपर, सोने की चौकी के ऊपर माँ को बिठाया और कहा पंडित जी अब आप अपना उपक्रम शुरू करो, शास्त्रीय भाषा से मंत्रों से माँ की पूजा करो।
तो वो पंडित जी सामने बैठे, संस्कृत भाषा में अनेक मंत्र थे माँ की पूजा के, उन पाठों का उच्चारण किया और बेटा आया, माँ को बार बार नमस्कार किया, वंदन किया, जो भी उनकी विधि थी माँ की पूजा, शास्त्रीय विधि से माँ की पूजा, माँ की पूजा हुई। कई वक्ता भी उनकी माँ की विशेषताओं के बारे में वक्तव्य दिया, बोले कि आपकी माँ बड़ी गुणवती है, बहुत समझदार है, बहुत उन्होंने परिवार को अच्छा रखा है, बहुत उनके गुणगान भी किए गए। बाद में वो प्रोग्राम पूरा होने वाला था और वो भोजन का क्रम शुरू होने वाला था, तो वो बेटा खड़ा हुआ कि पंडित जी महाराज बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम कर दिया, मेरी माँ की जो मेरे मन में भावना थी कि जीवन काल में मैं माँ की पूजा एक बड़े रूप में कराऊं, तो आपने माँ की पूजा का शास्त्रीय विधि से अनुष्ठान कर दिया, तो आप पंडित हैं, तो आपको मैं दान दक्षिणा आप देना चाहूँगा। तो पंडित जी महाराज, अब मेरी माँ तो उठेगी, अंदर जाएगी, ये जो सोने की चौकी है जिस पर मेरी माँ को मैंने बिठाया, ये सोने की चौकी मैं आपको दक्षिणा में दे रहा हूँ। बहुत बड़ी घोषणा कर दी, इतनी कीमती सोने की चौकी दक्षिणा में। अब वो बेटे के मन में थोड़ा वो अहंकार कह दें, कुछ भी कह दें, वो भाव भी था। फिर बोला, पंडित जी महाराज देखो, सोने की चौकी मैंने आपको दक्षिणा में देने की घोषणा कर दी है, आप तो जगह जगह ऐसे काम करते हो, जाते हो, पूजा आदि करते हो, आज तक किसी ने ऐसी दक्षिणा दी आपको, इतनी बड़ी दक्षिणा किसी ने दी आपको आज तक? वो थोड़ा अहंकार करने को भावना जागी, आज तक किसी ने आपको दक्षिणा में इतना बड़ा दिया दान? पंडित ने सोचा, अरे इनके तो थोड़ा लगता है घमंड आ रहा है, इसके दक्षिणा का इतना दिया, इतना देने का भी बार बार मैंने इतना दिया, इतना दिया, तो मैं क्यों इनका ये स्वीकार करूं घमंड? बार बार गिना रहे हैं, मैं इतना, इतनी बड़ी दक्षिणा, इतनी बड़ी दक्षिणा। तो पंडित भी स्वाभिमानी आदमी था, वो खड़ा हुआ, माइक पर आया कि साहब आपने जो कहा था, मैंने वो शास्त्रीय विधि से माँ की पूजा की जो हमारी विधि है संस्कृत के मंत्रों आदि में, वो मैंने संपन्न कर दी है, और आपने ये जो घोषणा की है सोने की चौकी मुझे दक्षिणा में देने की, उसके लिए मैं आपके प्रति एक आभार ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आगे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये सोने की चौकी मुझे दी, यह ₹1.25 रख करके ₹1.25 सहित आपकी सोने की चौकी वापस आपको लौटा रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे सोने की चौकी, ₹1.25 रख कर का चौकी आपको वापस दे रहा हूं। पहले सेठ ने कहा था कि इतना बड़ा दानी कभी देखा आपने? कर्ण भी इतना बड़ा दानी था क्या, मैंने इतना दान दिया है? तो वो पंडित बोला कि आपने दान की बात की, हालांकि मुझे अहंकार नहीं, कि आपकी बात पर चोट करना चाहूंगा कि आपने चौकी दी, मैंने ₹1.25 रख करके वापस चौकी लौटा दी। ऐसा त्यागी पंडित कभी मिला आपको? इतनी सोने की चौकी वापस कर दे। तो सेठ साहब, आप घमंड की भाषा मत बोलिए, हमें घमंड नहीं चाहिए। तो यह जहाँ घमंड है, एक राग है, एक आसक्ति है, एक भोग है, यह संसार का मार्ग है। जहाँ त्याग है, योग है, संयम है, साधना है, वो मुक्ति का मार्ग है। तो दो मार्ग हैं, संसार का मार्ग और मुक्ति का मार्ग। भोग संसार का मार्ग, योग मुक्ति का मार्ग। हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का अभ्यास करते रहें, प्रयास करें, यह काम्य है।